हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है क्लाइमेटोलॉजी का, जो आज नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंसोलेशन एंड हीट बजट, जिसमें सूर्यताप और उष्मा बजट पे जो इस टॉपिक पे हमारे कंप्लीट टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो PYQ है, इस पे क्लास रहने वाली है। क्लास यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो है कंबाइन की गई है क्लास कंप्लीट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कोर टॉपिक से लिए गए हैं, जिसमें घटना चक्र और भी बहुत सारी बुक्स है वहाँ से निकाले गए हैं, और प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से लिए गए हैं। तो कंप्लीट इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में जो एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, और इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ से आप लेके अलग से खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को आपको लास्ट तक देखनी है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जो जियोग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस जो है मैं कवर करवाने वाला हूँ, जिसमें हमारी सीरीज फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप क्लास देख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारी सेकंड क्लास है क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक की। तो इसमें जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी पर आने वाले जो सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है इसमें जो है स्थलीय विकिरण, और बी ऑप्शन है सूर्यताप, और सी ऑप्शन है एल्बिडो, और डी ऑप्शन है अभिवहन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो राइट है इसमें, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते जाएंगे साथ साथ में, और मैं आपको यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो मैं ऑप्शन बताऊंगा। तो जो पहला जो इसका जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है राइट है, यानी सूर्यताप। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो सूर्यताप, जो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, सूर्यताप, याद रखना आप। और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किस सतह पर एल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो कौन सी सतह जिस पे एल्बिडो सबसे अधिक होता है, तो ए ऑप्शन है हमारा रेगिस्तान की रेत पर, बी ऑप्शन है समुद्र का जल, और सी ऑप्शन है ताजी बर्फ, और डी ऑप्शन है घना जंगल। तो कौन सी जो है सतह कि किस सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, तो इसमें जो है आंसर कौन सा होगा वो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी जो है ताजी बर्फ, जिसकी सतह पर एल्बिडो सबसे अधिक होता है, जहाँ पे सबसे अधिक एल्बिडो पाया जाता है, जहाँ ताजी बर्फ पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है पृथ्वी मुख्य रूप से किस रूप में सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्लास हमारी कंप्लीट सीरीज जो है वो बाईलैंग्वेज में रहती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पे अगर आप हिंदी में कुछ वर्ड्स अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं, और इंग्लिश में मिस्टेक्स है तो हिंदी वाला देख सकते हैं। कंप्लीट जो क्वेश्चन है ऐसी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपने यहाँ से जो है प्रैक्टिस करी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इसका ऑप्शन ए है दीर्घ तरंग विकिरण, बी ऑप्शन है लघु तरंग विकिरण, और सी ऑप्शन है केवल पैराबैग्नी विकिरण, और डी ऑप्शन है केवल अवरक्त विकिरण। तो कौन सा जो ऑप्शन इसमें राइट है वो आप जल्दी से बताओगे। पृथ्वी मुख्य रूप से किस रूप में सौर ऊर्जा प्राप्त करती है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 और आरएस 2018 में पूछा गया है। इसका भी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है लघु तरंग विकिरण, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो पृथ्वी मुख्य रूप से शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट यानी उपसौर किस तिथि को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है 3 जनवरी को, बी ऑप्शन है 4 जुलाई को, सी ऑप्शन है 21 मार्च को, और डी ऑप्शन है 23 सितंबर को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, जल्दी से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन है जो एमपीपीसीएस 2015 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जो है जो होती है, जिसको उपसौर कहा जाता है, और जहाँ पे सबसे निकट होती है पृथ्वी सूर्य के 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को, ये आप याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत जो एल्बिडो है लगभग कितना होता है। तो आप बताएंगे ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 35%, सी ऑप्शन है 50%, और डी ऑप्शन है 65%। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 में और यूकेपीसीएस 2017 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग कितना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा राइट होने वाला है, यानी 35% जो है पृथ्वी का औसत एल्बिडो होता है। यानी कितना होता है, 35%, याद रखना 35%, लगभग 35%। एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। 35% जो लगभग जो पृथ्वी का एल्बिडो रहता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है पृथ्वी के उष्मा बजट में सतह तक पहुंचने से पहले आने वाले सौर विकिरण की कितनी इकाइयां अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है।
तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सतह तक पहुंचने से पहले आने वाले सौर विकिरण की कितनी इकाइयां अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए हमारा है 14 इकाइयां, बी ऑप्शन है 27 इकाइयां, और सी ऑप्शन है 35 इकाइयां, और डी ऑप्शन है 51 इकाइयां। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें जल्दी से आप आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2014 में पूछा गया था और यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर बताओ आप। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो 35 जो यूनिट्स है वो हमारे पृथ्वी के उष्मा बजट में सतह तक पहुंचने से पहले आने वाले सौर विकिरण की अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। कितनी इकाइयां, यानी 35 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन है अधिकतम सूर्य ताप कहाँ प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों पर, सी ऑप्शन है समशीतोष्ण क्षेत्रों पर, और डी ऑप्शन है ध्रुवों पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों पर अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष सूर्यताप, बी ऑप्शन है स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण, सी ऑप्शन है परावर्तित सौर विकिरण, और डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। और तो वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, जल्दी से बताओ आप। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण जो है वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है जिससे। और ये आरएस 2016 और एमपीपी से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ साथ में आप आंसर देते रहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस है जो होती रहे, और जो आपकी और ज़्यादा जो प्रिपरेशन है इंप्रूव हो, और बेटर आप जो एग्जाम में प्रदर्शन कर सकें, जिसके तहत जो आप जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पवन द्वारा उष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है सेवन, बी ऑप्शन है चालन, और सी ऑप्शन है अभिवेन, और डी ऑप्शन है विकिरण। तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी अभिवन है जो पवन द्वारा उष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को अभिवन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2013 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ये क्लासेज जो है यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग सभी स्टेट पीसीएस के मान के चलो, जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इन टॉपिक से यहाँ से आपको देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। और जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे आरबीआई हो गया या फिर जो ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम है वो भी स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, किस अक्षांश पर आने वाला सौर विकिरण और बाहर जाने वाला स्थलीय विकिरण बराबर होता है? तो ए ऑप्शन है इक्वेटर, बी ऑप्शन है लगभग 38 डिग्री उत्तर और दक्षिण, और सी ऑप्शन है एन एंड एस, और डी ऑप्शन है पोल्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, किस अक्षांश पर आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाला स्थलीय विकिरण बराबर होता है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी लगभग 38 जो डिग्री है उत्तर और दक्षिण में, यानी जो है अक्षांश पर आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के बराबर होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना है? तो आप बताओगे इसमें। ए ऑप्शन है 1.94 जो कैलोरीज है स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट, और बी ऑप्शन है 2.50 कैलोरीज प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट, और सी ऑप्शन है जो 3.14 कैलोरीज प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट, और डी ऑप्शन 1.50 कैलोरीज प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से बताओगे आप। इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी 1.94 जो कैलोरीज स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है जो स्थिरांक का मान लगभग होता है इसमें। और ये क्वेश्चन यूपीपी से 2015 और एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सीजीएल वाले अभी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जब से जो जीएस का सिलेबस चेंज हुआ है तब से इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ से भी कुछ सीजीएल वाले एस्पिरेंट है वो भी अगर डिटेल में यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है क्लास। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, यह है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर यानी अपसोर, उपसोर वाला हमने पढ़ा था। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर अपसोर कब होती है? तो इसमें ए ऑप्शन है 3 जनवरी, बी ऑप्शन है 4 जुलाई, सी ऑप्शन है 21 मार्च, और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो कब होती है, जल्दी से इसमें जो आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी 3 जुलाई को जो है अपसोर यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अपसोर, अपसोर मतलब दूर, अपसोर मतलब दूर यानी दूर, और उपसोर, उपसोर मतलब नजदीक, नजदीक, उपसोर मतलब नजदीक। तो जो है नजदीक कब रहती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और दूर कब रहती है? 4 जुलाई को। दूर 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर रहती है। क्वेश्चन को साथ में समझते जाएं, और इस चीज को अगर आपको अलग से जैसे याद नहीं रहते तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में हवा की ऊर्ध्वाधर गति और उष्मा का स्थानांतरण शामिल है? तो इसमें ए ऑप्शन है चालन, बी ऑप्शन है अभिवन, और सी ऑप्शन है संवहन, और डी ऑप्शन है विकिरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी संवहन जो है
सवन प्रक्रिया में हवा की ऊर्ध्वाधर गति और उष्मा का हस्तांतरण शामिल है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, समताप रेखाएं हैं किन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, यानी समताप रेखाएं जो है किन स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो ए ऑप्शन है वायुमंडल दबाव, बी ऑप्शन है तापमान, सी ऑप्शन है वर्षा और डी ऑप्शन है धूप। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइए आंसर इसका। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा इसमें, यानी टेम्परेचर, तापमान जो है समताप रेखाएं हैं तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं यानी आइसोथर्म्स को। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2011 और यूकेपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये है आने वाले सौर विकिरण की 100 इकाइयों में से कितनी पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइए आप। इसमें 14 यूनिट्स है, 34 यूनिट्स है, 51 यूनिट्स है और 65 यूनिट्स है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी 51 यूनिट्स जो है आने वाले सौर विकिरण की 100 इकाइयों में से कितनी पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती है, 51, यानी लगभग आधी जो है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2008 में और आरएस 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, किस सतह द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित सौर ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है उष्मा बजट, बी ऑप्शन है सूर्यताप, सी ऑप्शन है एल्बिडो, डी ऑप्शन है विकिरण संतुलन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए आप। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा हमारा, एल्बिडो जो है अंतरिक्ष में वापस परावर्तित सौर ऊर्जा के अनुपात को कहा जाता है, जिसमें ये क्वेश्चन एमपीपीसी 2017 और यूपीपीसी 2012 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ए ऑप्शन है सूर्य की किरणों का कोण, बी ऑप्शन है दिन की लंबाई, सी ऑप्शन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी और डी ऑप्शन है महासागरीय लवणता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, यानी महासागरीय लवणता जो है हमारे जो कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता। महासागरीय लवणता कोई सूर्य के जो ताप के वितरण को प्रभावित नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2012 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारे, पृथ्वी का उष्मा बजट ये सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी ए ऑप्शन है लगातार गर्म होती है, बी ऑप्शन लगातार ठंडी होती है, सी ऑप्शन एक स्थिर औसत तापमान बनाए रखे, डी ऑप्शन है अत्यधिक तापमान का अनुभव करे। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी एक स्थिर औसत तापमान बनाए रखें। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 और यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, पृथ्वी की सतह मुख्य रूप से किस रूप में उष्मा उत्सर्जित करती है। ये ऑप्शन है पैराबैंगनी तरंगे, बी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, सी ऑप्शन है लघु तरंगे विकिरण और डी ऑप्शन है हमारा अवरक्त या दीर्घ तरंग विकिरण। तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है अवरक्त जो विकिरण है, जो दीर्घ तरंग है, वो पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से उष्मा उत्सर्जित करती है, उष्मा उत्सर्जित करती है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप कब प्राप्त होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम जो सूर्यताप है कब प्राप्त होता है, जैसे पृथ्वी का ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, याद रखना। तो जो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप कब प्राप्त होता है, तो जो ए ऑप्शन है हमारा 21 मार्च को, बी ऑप्शन है 21 जून को, सी ऑप्शन है 23 सितंबर को और बी ऑप्शन है 22 दिसंबर को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से बताइए आप। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा हमारा 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी 21 जून को। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो ए ऑप्शन है उष्मा की कमी, बी ऑप्शन है उष्मा का अधिशेष सरप्लस और सी ऑप्शन है पूर्ण ताप की संतुलन और डी ऑप्शन है उच्चतम एल्बिडो। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट होगा, यानी उष्मा का अधिशेष जो सरप्लस है वो है जो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र की विशेषता है। और ये एमपीपीसी 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये है सीधे संपर्क के माध्यम से उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है सालन, बी ऑप्शन है संवहन, सी ऑप्शन है विकिरण और डी ऑप्शन है अभिवेन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, यानी सालन जो है सीधे संपर्क के माध्यम से उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। और ये यूपीपीसी 2016 और आरएस 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और ये है, कौन से बादल अंतरिक्ष में अधिकतम सूर्यताप को वापस परावर्तित करते हैं। तो ए ऑप्शन है पक्षा बादल, बी ऑप्शन है स्तरीय बादल और सी ऑप्शन है कपासी वर्षी बादल और डी ऑप्शन है उस कपासी बादल। तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कपासी वर्षी बादल जो है वो अंतरिक्ष में अधिकतम सूर्यताप को वापस परिवर्तित कर देते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में और जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। कौन सा बादल, कपासी वर्षी बादल, ये ध्यान रखना, आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और होगा भी आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ह्रास दर का तात्पर्य किस दर से ऊंचाई के साथ तापमान में कमी है। तो ए ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर्स, बी ऑप्शन है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स और सी ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स और डी ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर जो हमारा है
सामान्य ह्रास दर है जो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी दर जो है कमी करता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर को। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, सीमा परत पर हवा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में गर्म या ठंडी होती है? तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है अभिवहन, बी ऑप्शन है विकिरण, सी ऑप्शन है सालन और डी ऑप्शन है जो गुप्त उष्मा स्थानांतरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? यानी सी ऑप्शन, सालन जो है, जो सीमा परत पर हवा मुख्य रूप से सालन प्रक्रिया से गर्म या ठंडी होती है। कौन सी प्रक्रिया? चालन, याद रखना। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अक्षांश उष्मा अधिशेष और उष्मा घाटे वाले क्षेत्र के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है? तो ए ऑप्शन है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, बी ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और सी ऑप्शन है अप्रोक्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है लगभग 38 डिग्री उत्तर और दक्षिण, और डी है जो हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से बताओ आप। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, लगभग 38 डिग्री उत्तर और दक्षिण। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की उष्मा बजट किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो ए ऑप्शन है केवल समुद्री धाराओं द्वारा, बी ऑप्शन है केवल ग्रही पवनों द्वारा, और सी ऑप्शन है आने वाले लघु तरंग और बाहर जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण के बीच संतुलन, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? यानी 27 में हमारे सी ऑप्शन राइट है, जो आने वाले लघु तरंग और बाहर जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण की बीच संतुलन बनाए रखता है। और ये क्वेश्चन आरएस 2013 और यूपीपीसी 2018 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम वार्षिक सूर्यता प्राप्त करने के बावजूद भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान क्यों नहीं होता? तो ए ऑप्शन है महासागर के उस एल्बिडो के कारण, बी ऑप्शन है भारी बादल कवर और वाष्पीकरण के कारण, सी ऑप्शन है मजबूत अभिवन के कारण, और डी ऑप्शन है ठंडी समुद्री धाराओं के कारण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? यानी जो है 28 में जो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी भारी बादल कवर और वाष्पीकरण के जो कारण हमारा अधिकतम वार्षिक सूर्यता प्राप्त करने के बावजूद भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान जो है भारी बादल कवर और वाष्पीकरण के कारण नहीं होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, आने वाले जो सौर विकिरण की लगभग 14 इकाइयां किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, बी ऑप्शन है बादल और वायुमंडल, सी ऑप्शन है महासागर, और डी ऑप्शन है बर्फ से ढके क्षेत्र। तो इसमें जो 29 हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी बादल और वायुमंडल जो है आने वाले विकिरण की लगभग 14 इकाइयां जो है जो बादल और वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। इसमें ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है, गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू उष्मा स्थानांतरण का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है सालन, बी ऑप्शन है सोहन, सी ऑप्शन है अभिवन, और डी ऑप्शन है विकिरण। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से आप आंसर बताइए। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, यानी अभिवन जो है गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू उष्मा स्थानांतरण का एक उदाहरण है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 और एमपीपीसी 2020 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है? तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है ऑर्गन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, यानी जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान विसंगति का अर्थ क्या है? यानी तापमान विसंगति का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन है दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर, बी ऑप्शन है गर्मी और सर्दी के तापमान के बीच का अंतर, और सी ऑप्शन है किसी अक्षांश के सामान्य तापमान से विचलन, और डी ऑप्शन है ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताओ आप। 32 में हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी किसी अक्षांश के सामान्य तापमान से विचलन जो है तापमान विसंगति का एक अर्थ है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2011 और आरएस 2016 में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के एल्बिडो यानी 35 इकाइयों का कितना प्रतिशत अकेले बादलों द्वारा परावर्तित होता है? तो ए ऑप्शन है 2 यूनिट्स, बी ऑप्शन है 6 यूनिट्स, सी ऑप्शन है 27 यूनिट्स, और डी ऑप्शन है 14 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? यानी सी ऑप्शन 27 यूनिट जो है पृथ्वी के एल्बिडो 35 इकाइयों का जो है 27 यूनिट्स जो है प्रतिशत अकेले बादलों द्वारा परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन एमपीपी से 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ए ऑप्शन है भूमि से कम, बी ऑप्शन है भूमि से अधिक, सी ऑप्शन है भूमि के बराबर, और डी ऑप्शन है अक्षांश पर निर्भर करती है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी भूमि से अधिक जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम दैनिक तापमान आमतौर पर किस समय दर्ज किया जाता है? तो ए ऑप्शन है दोपहर 12 बजे, बी ऑप्शन है दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच, और सी ऑप्शन है सुबह 10 बजे, और डी ऑप्शन है सूर्यास्त के समय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी बी ऑप्शन है दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो है अधिकतम दैनिक तापमान आमतौर पर
जो है दोपहर 12 बजे समय दर्ज किया जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2013 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत कब होता है? तो ए ऑप्शन है 21 जून को, बी ऑप्शन है 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर और डी ऑप्शन है 21 मार्च। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन, यानी 22 दिसंबर को जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत होता है। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2019 और जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समताप रेखाएं मुख्य रूप से किस गोलार्ध में अक्षांशों के समांतर होती है? तो ए ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, सी ऑप्शन है दोनों में समान रूप और डी ऑप्शन है किसी में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है आपके लिए ही है बनी हुई है और आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास कंप्लीटली, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ मन लगा के प्रैक्टिस करोगे तो ही आप वहां से अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेज होंगे। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन, यानी जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है समताप रेखाएं मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों के समांतरण होती है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यानी सर्दियों के दौरान महाद्वीपों पर समताप रेखाएं पास पास क्यों होती है? तो ए ऑप्शन है कम तापमान प्रवणता के कारण, बी ऑप्शन है उच्च तापमान प्रवणता तेजी से बदलाव के कारण, सी ऑप्शन है भारी वर्षा के कारण और डी ऑप्शन है एल्बिडो शून्य होने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? इसमें बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी उस तापमान प्रवणता यानी तेजी से बदलाव के कारण जो है सर्दियों के दौरान महाद्वीपों पर समताप रेखाएं पास पास होती है। और ये क्वेश्चन आरएस 2018 और यूपीपीसी 2020 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, महासागरों में उष्मा स्थानांतरण का तंत्र मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो ए ऑप्शन है सालन, बी ऑप्शन है यानी सवन और अभिवन, सी ऑप्शन है विकिरण और डी ऑप्शन है केवल वाष्पीकरण। तो इसमें जो है महासागरों में उष्मा स्थानांतरण का तंत्र मुख्य रूप से जो सवन और अभिवन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सवन और अभिवन। ये यूपीएससी सीडीएस 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय विकिरण क्या है? तो ए ऑप्शन है लघु तरंग, बी ऑप्शन है दीर्घ तरंग, सी ऑप्शन है दृश्य प्रकाश और डी ऑप्शन है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी जो किरणें हैं स्थलीय विकिरण है या नहीं है, ये अभी देखते हैं। इसमें 40 नंबर में बी होगा, यानी दीर्घ तरंग जो है स्थलीय विकिरण है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसी 2016 और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, प्रभावी विकिरण का तात्पर्य है? तो इसमें ए ऑप्शन है प्राप्त कुल सूर्यताप, बी ऑप्शन है स्थलीय विकिरण के माध्यम से पृथ्वी द्वारा उष्मा की शुद्ध हानि और सी ऑप्शन है ओजोन द्वारा अवशोषित उष्मा, डी ऑप्शन है सौर स्थिरांक। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी स्थलीय विकिरण के माध्यम से पृथ्वी द्वारा उष्मा की शुद्ध हानि जो है प्रभावी विकिरण का तात्पर्य है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन है आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है एल्बिडो, बी ऑप्शन है उष्मा बजट, सी ऑप्शन है शुद्ध विकिरण संतुलन, डी ऑप्शन है तापीय व्युत्क्रमण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। जल्दी से आंसर बताओ आप। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा, शुद्ध विकिरण संतुलन, जो आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के बीच के अंतर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 और आरएस 2021 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सतह अधिकतम सौर विकिरण को अवशोषित करेगी? तो ए ऑप्शन है ताजी बर्फ, बी ऑप्शन है हल्के रंग की पट्टी और सी ऑप्शन है डामर तारकोल की काली सड़क और डी ऑप्शन है उस कोण पर समुद्र का पानी। तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो डामर या तारकोल की काली सड़क जो है अधिकतम सौर विकिरण को अवशोषित करेगी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, संवेदी उष्मा यानी संवेदी जो उष्मा है का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो ए ऑप्शन है पानी के सरण परिवर्तन से, बी ऑप्शन है चालन और सवन के से, सी ऑप्शन है दीर्घ तरंग विकिरण से और डी ऑप्शन है लघु तरंग विकिरण से। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी सालन और सवन से जो है संवेदी उष्मा का स्थानांतरण जो है सालन और सवन के माध्यम से होता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है संगन की गुप्त उष्मा जो उष्मा को कहां से कहां स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ए ऑप्शन है जो ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, बी ऑप्शन है जो है इक्वेटर टू जो है पोल्स विया ओशियन करंट्स और सी ऑप्शन है अर्थ सरफेस टू एटमोस्फियर यानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल तक और डी ऑप्शन है सन टू अर्थ यानी सूर्य से पृथ्वी तक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यानी सी ऑप्शन, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल तक जो है संगलन की गुप्त उष्मा को स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। उष्मा कौन निभाती है? उष्मा, याद रखना। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा के तल पर किस कोण पर झुकी हुई है? तो ए ऑप्शन है 23.5 डिग्री सेल्सियस और बी है यानी 66.5 डिग्री और सी है 90 डिग्री और डी है 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? यानी बी ऑप्शन 66.5 डिग्री जो है पृथ्वी की धुरी अपने कक्ष के तल पर कोण पर यानी 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2012 और एमपीपीसीएस 2015 कितनी डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर पृथ्वी जो है कोण
पर झुकी हुई है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे जो एग्जाम में काम आएंगे, भले कोई भी स्टेट पीसीएस हो और इवन यूपीएससी भी हो। और यदि जैसे ये अगला क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो इसका औसत सतह का तापमान क्या होता? तो ए ऑप्शन है काफी बढ़ जाता, बी ऑप्शन है काफी कम हो जाता, फ्रीजिंग से नीचे, सी ऑप्शन है बिल्कुल वैसा ही रहता, और डी ऑप्शन है केवल अत्यधिक गर्म हो जाता। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो इसका औसत सतह का तापमान जो है 47 का जो है बी ऑप्शन राइट है, यानी जो काफी कम हो जाता। क्या होता? फ्रीजिंग से नीचे, यानी यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो इसका औसत सतह का तापमान काफी कम हो जाता है, फ्रीजिंग से नीचे हो जाता। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और जेपीएससी 2019 में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? तो जो ए ऑप्शन है आने वाले लघु तरंग विकिरण को फंसाना, बी ऑप्शन है बाहर जाने वाले दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को फंसाना, और सी ऑप्शन है पैराबैंगनी किरणों का परिवर्तन, और डी ऑप्शन है एल्बिडो बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी बाहर जाने वाले दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को फंसाना। और ये क्वेश्चन जो आरएस 2013 और यूपीपीसी 2018 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वार्षिक तापमान सीमा सबसे कम है? यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वार्षिक तापमान सीमा सबसे कम है, यानी तापमान सीमा जो है सबसे कम कहाँ की है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन है महाद्वीपीय आंतरिक भाग की, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, और सी ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र की, और डी ऑप्शन है मध्य अक्षांश रेगिस्तान की। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप इसमें जो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। आंसर देना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर आप भले गलत आए तो भी गलत बताओ, जो आप इसमें जो आंसर बता सको उस हिसाब से बताओ, ताकि जब मैं फाइनल आंसर बताऊं तब आप इस चीज़ को जैसे जो क्लियरिफाई कर दो कि आंसर गलत है या राइट, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपकी एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो कमेंट सेक्शन में आंसर देना कितना जरूरी हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो है वार्षिक तापमान सीमा सबसे कम है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 में और यूकेपीसीएस 2021 में। दोस्तों यूकेपीसीएस जो अभी एग्जाम है वो हमारा अक्टूबर में होने वाला है, तो यूकेपीसीएस के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी स्टूडेंट ये क्लासेस देख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन है हमारा जो है बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण को वायुमंडल के किस घटक द्वारा सबसे अधिक रोका और अवशोषित किया जाता है? तो बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण को वायुमंडल के किस घटक द्वारा सबसे अधिक रोका और अवशोषित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार है, नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ओजोन, सी ऑप्शन है जलवाष्प, और डी ऑप्शन है धूल के कण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसमें है ना, मैंने जो पीडीएफ में आंसर की भी ऐड करी है, ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करने के बाद में जो आप इसमें आंसर का मिलान कर सको। मैंने साथ में आंसर इसलिए नहीं दिए ताकि आप अलग से सेल्फ प्रैक्टिस कर सको, और आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो अलग से सेम पीडीएफ वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप लेके इसकी प्रैक्टिस कर सको। आपको सीधा बना बनाया माल मिल रहा है, बिल्कुल बिना मेहनत के आपके पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जल वाष्प, जो बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण को वायुमंडल के जल वाष्प घटक द्वारा सबसे अधिक रोका और अवशोषित किया जाता है, यानी जल वाष्प द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। तो आज के लिए जो हमारी आज जो टॉपिक था आइसोलेशन हीट बजट, जो इस पे पीवाईक्यू थे हमारे कंप्लीट, वो हमने करे हैं। इसमें टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट 50 रिपीटेड क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट करे हैं, और ये आपको क्लास जो है प्रैक्टिस करनी है सेल्फ से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और इसी प्रकार जैसे ये हमारी सेकंड क्लास है जो जियोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर है वहाँ की, उस टॉपिक के लिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम जो इसी सीरीज में थर्ड टॉपिक लेने वाले हैं जल्द ही। तो हमारी क्लासेज रेगुलर आएगी, और ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट जैसे हमने पॉलिटी कवर करवा चुके हैं हम, तो वहाँ से भी आप जाके जो देख सकते हैं। तो अभी जैसे हम चल रहे हैं, तो जिसमें जैसे अभी पॉलिटी मैंने कवर करवा दी कंप्लीट आप, तो वहाँ से भी आप पॉलिटी मैंने कवर करवा दी, पीवाईक्यू कंप्लीट पीवाईक्यू करवा दिए पॉलिटी के। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज जो है सारे मैंने क्लास ले रखे, वो भी सेम टू सेम है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और ये अभी मैं चल रहा हूँ जियोग्राफी की, जिसमें हम अभी ले रहे हैं वर्ल्ड जियो, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी चल रही है। अभी कौन सी चल रही है?
फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद में हम लेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और जो जिसमें जो उस इंडियन ज्योग्राफी में मोस्टली फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक दो टॉपिक होंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी के हम साथ में कवर करवा देंगे। तो ये जो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होते ही तुरंत हम इंडियन ज्योग्राफी जो कंप्लीट करवा देंगे। इसी प्रकार हमारी जो है सीरीज जैसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम कवर करवाते चलेंगे। एग्जाम के जो आने वाले एग्जाम अभी जैसे बीपीएससी है होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और साथ ही साथ यूकेपीसीएस आने वाला है अभी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूकेपीसीएस के लिए भी। और फिर अभी जो यूपीपीसीएस जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आरएस के लिए भी। तो ये बीपीएससी, यूकेपीसीएस, यूपीपीसीएस और आरएस, और बाकी एग्जाम जैसे एसपीएससी हो गया और एससीएस हो गया। जो भी जिस भी एग्जाम में जियोग्राफी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आपके ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी प्रकार हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।